नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बीते काफी समय से न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लोगों के बीच मोटे अनाजों की चर्चा काफी तेज हो गई है, क्योंकि इस वर्ष यानी कि साल 2023 को भारत सरकार के आह्वान पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जा रहा है। मोटे अनाजों की खेती और उपयोग को बढ़ावा देने में जुटी भारत सरकार निरंतर इस बात की कोशिश में लगी है कि मोटे अनाजों की पहुंच देश में हर घर तक बन जाए। साथ ही मोटे अनाज का सेवन करने से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को पता चल सके। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे मोटे अनाज जैसे कि रागी, बाजरा और ज्वार खाने से होने वाले फायदों के बारे में। ये तो साफ जाहिर है कि ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और आयरन जैसे मिनरल तत्वों से भरपूर होते हैं। वही अनाज ग्लूटेन फ्री सुपर फूड्स के तौर पर जाने जाते हैं, जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मदद करते हैं। बात करें ग्लूटेन की, तो ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है और ग्लूटेन फ्री डाइट स्वास्थ्य में सुधार लाने, वजन घटाने और एनर्जी बढ़ाने में मदद करती है। वहीं जिन लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां हैं और उनके लिए मिलेट्स खाना लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि ज्वार और बाजरा खाने से ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है। ऐसे में अगर आप भी दिल के मरीज हैं तो ज्वार और बाजरा का सेवन जरूर करें। इसके अलावा पेट में कब्ज हो या फिर एसिडिटी, पाचन शक्ति बढ़ाने में भी शरीयन बेहद लाभदायक माना जाता है। वहीं मोटे अनाजों को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी जाना जाता है। अस्थमा, मेटाबॉलिज्म व डायबिटीज जैसे कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मोटे अनाजों को बेहतर माना गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है, इसीलिए अगर मोटे अनाज खाने के फायदे हैं तो इन्हें सही तरीके से ना खाया जाए तो इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए मोटे अनाजों का सेवन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे रागी एक गर्म मोटा अनाज है, इसीलिए इसका सेवन सर्दियों के मौसम में करना बेहतर माना जाता है। गर्मियों में इसे ज्यादा ना खाएं। वहीं रागी की तरह ही बाजरा भी एक गर्म मोटा अनाज है और इसका सेवन ज्यादातर सर्दियों में ही किया जाता है। हालांकि गर्मियों में इसका इस्तेमाल समर ड्रिंक बनाने के लिए कूलिंग एजेंट्स के तौर पर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप मोटे अनाज खाने के आदी नहीं हैं, लेकिन अब इसका सेवन शुरू करना चाहते हैं, तो इसे अपनी डाइट में धीरे धीरे शामिल करें। शरीयन का एकदम से अधिक सेवन करना पाचन संबंधित कई समस्याएं पैदा कर सकता है। हाइपोथायराइडिज्म, जिसे अंडर एक्टिव थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है तो उन्हें मोटे अनाजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि मोटे अनाज में गोइट्रोजन होता है जो आयोडीन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। हालांकि जब खाना पकाया जाता है तो इस पकने के कारण इसमें मौजूद गोइट्रोजन की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी जानकारी के लिए और खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।